लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हर बच्चे की यही आरज़ू होती है, लेकिन ये आरज़ू उस बच्चे तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि इस आरज़ू को पाए तकमील तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। खैर मकदम है आपका द आरजे मुरसल पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में, जहां पर हम एंटरप्रेन्योर्स की एक सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज बात एंटरप्रेन्योरशिप तक ही सीमित नहीं है, एजुकेशन तक ही सीमित नहीं है, बात है करियर्स की। वो कहते हैं कि लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेट 60 होती है। मैं कहता हूँ उम्मीदों की एक्सपेक्टेंसी रेट 16 से 19 साल की होती है, क्योंकि यहाँ पर हम हमारे ख्वाब बुनते हैं, हम हमारे करियर्स चूज़ करते हैं। और ये करियर चूज़ करने में सबसे बड़ा हाथ रहता है एक करियर काउंसलर का, एक करियर एडवाइज़र का। मैं आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस यू टू द गेस्ट ऑफ द शो, एंड दैट इज़ मिस्टर मुनीब बासित भट्ट, सीईओ फ्यूचर फाउंडेशंस, और मेरे बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई। वालेकुम सलाम मुर्सल साहब, थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है दैट आई बिकम अ पार्ट ऑफ योर शो, और बाय वे ऑफ दिस शो आपके पॉडकास्ट से जो मैं खुद भी देखता रहता हूँ, काफ़ी मुअज़्ज़ज़ गेस्ट्स यहाँ पे आए हैं। सो मेरे हिसाब से आई मीन इट्स अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट। और मैं चाहता हूँ वही जो व्यूज़ आप करते रहते हैं हमारे साथ भी हो वही, और जो हमारी बात है करियर काउंसलिंग की, जैसा आपने कहा, वो हम लोगों तक ज़रा पहुँचाएँ, क्योंकि महदूद हो चुका है मुझे लगता है ये डोमेन कश्मीर में। कंसल्टेंसी, करियर काउंसलिंग, ये एक ऐब सा दिखने लगा है आजकल बेशक। बाज़ार में। सो आपने दावत दी, मैं यहाँ आया। मेरी तरफ से यही कोशिश है कि मैं इस ऐप को एक मतलब ऐसे प्रेज़ेंट कर दूँ लोगों के सामने कि ये एक पैगंबराना काम लगे, बेशक। जो मैं वाक़ई इसे जो मैं समझता हूँ। बिकॉज़ अगर आप इसको देखें, जैसे आपने कहा करियर काउंसलिंग को, ख्वाब लोगों के, उनकी मैं क्या कहूँ, मतलब पूरी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी या उनका जो वो ज़हन कि हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, उस ख्वाब को पूरा करने वाला यही कंसल्टेंट होता है, यही करियर काउंसलर होता है। हम जैसे ही लोग हैं, मेरे जैसे ही लोग हैं। तो आई थिंक ये एक अज़ीम काम कर रहे हैं, बट इस अज़ीम काम को जिस नज़र से देखा जाता है, उस बारे में बात करना चाहूँगा इस शो में आपसे। दैट्स व्हाट आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक। मैं भी इसी मौजू को ही आज पकड़ के चलूँगा, बिकॉज़ कहीं न कहीं पे आपने कहा इट्स अ प्रोफेटिक मिशन, पैगंबराना काम है। लेकिन मैं बताऊँ, पुलिस स्टेशंस भरे पड़े हैं एफआईआर से, जिनमें आपको ऐसी कंप्लेंट्स मिलेगी जो कि करियर काउंसलर्स जो कहते हैं खुद को, मैं कोट अनकोट में इसको रखना चाहूँगा, बिकॉज़ आई डोंट कंसिडर देम टू बी वंस, बट कहीं न कहीं पे उस फैब्रिक को ठेस तो पहुंची है। कशीर पर छत वनान आमन पनन गंड, सो गंड कुन नत कुन जाए छुन स, द रीज़न बीइंग कि स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है। मैं इसे एजेंट की कहता हूँ। क्यों? सवाल ये है कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एक काउंसलर को पे करती है उनके यहाँ पे मार्केटिंग एंड एडमिशन्स लेने के लिए। एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है इन पंजाब, जिसमें हज़ारों कश्मीरी बच्चे हैं, एंड टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैं उसको तबेला कहता हूँ उस कॉलेज को, बट बच्चे जा रहे हैं। अब उनके करियर्स वापस आके वो क्या कर रहे हैं, कुछ लोग कोई प्रोफेशन में है, जिस प्रोफेशन में गए थे उसमें नहीं, आई एम द विक्टिम ऑफ दिस। उस कॉलेज की एक एल्यूमनाई उस कॉलेज का मैं भी हूँ। व्हाई इज़ इट हैपनिंग? क्यों कॉम्प्रोमाइज़ होता है? इज़ इट द मनी? क्या थॉट प्रोसेस रहता है इसका, एंड हाउ डू यू सी इट? देखिए, आपके जो सवाल है उसको मैं थोड़ा-सा फ्रैगमेंट करता हूँ। पहले पार्ट में आपने कहा कि भरे पड़े हैं पुलिस स्टेशंस एफआईआर से। आई डोंट डिसएग्री विद द फैक्ट। अब देखिए, जहाँ तक काउंसलिंग या एक करियर काउंसलर या एक कंसल्टेंट का ताल्लुक है, मुझे लगता है ही शुड बी एजुकेटेड फर्स्ट। ट्रू। He should have the highest level of qualification to guide the students. If not at all the highest level, at least he should have a thorough overview of things and happenings around the world or around India, specifically in the field of education. तभी वो एक बच्चे को गाइड कर पाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ काउंसलिंग क्या बनी है, ये आई वांट टू बी डायरेक्ट हियर, यहाँ इट्स जस्ट अ गेम ऑफ कमीशंस। ट्रू। आपने नेक्स्ट बात की पंजाब की।
आई वुड से इन माई होल लाइफ, मैं 12-13 साल से कंसल्टेंसी के बिजनेस में हूँ, आई वुड नॉट हैव सेंट एनी स्टूडेंट टू पंजाब। आपने कहा कि बच्चे बहुत सारे जाते हैं फिर वापस आते हैं। अब यहाँ मैंने क्या देखा सर, काउंसलिंग को या मतलब इसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। ना तो पेरेंट इसको सीरियसली लेते हैं, ना तो स्टूडेंट सीरियसली लेते हैं। स्टूडेंट्स एक सेट माइंडसेट से आते हैं कि हमने ABC जगह जाना है। आई वुड नॉट नेम एनी प्लेस, आई वुड नॉट नेम एनी डेस्टिनेशन, दे वुड कम कि हमने यहाँ जाना है, एज यू सेड कि पंजाब। अब वो वहाँ चले गए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ काउंसलर, आई विल स्टेप इन बिटवीन, आई विल टेल हिम प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द थिंग्स। ट्रू। बट स्टूडेंट की मेंटालिटी क्या हो जाती है, बोलता है शायद इसको वहाँ मुझे भेजना नहीं आएगा, या इसे वहाँ पैसे शायद कम मिल रहे, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहीं दूसरी जगह जाऊँगा। अब ये दूसरी जगह जाके किसी दूसरे बंदे से मिल लेता है, सो वो बंदा may not be a professional career counselor. He might not be telling the pros and cons of that thing. उसके लिए ये गेम कमीशन की, बच्चा मेरे पास आया, इसे यहाँ जाना है, मैं उठा के भेज दूँ, अपना कमीशन जेब में रख दिया। तो क्या हुआ, उस ABC जगह पे एक मैड रश क्रिएट हो गया। जब एक मैड रश क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स का, अब स्टूडेंट्स को लगने लगा कि अरे यार इतने बच्चे जा रहे, कुछ ना कुछ तो है। बहुत अच्छा है। ना तो आपने प्लेसमेंट्स पे उनकी ध्यान दिया, ना तो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया, ना तो आपने ये ध्यान दिया कि वहाँ का जो पास आउट अलुमनाई है क्या कर रहा है। अब बस उस रश को एक हर्ड मेंटालिटी की तरह फॉलो करते चले गए, और नतीजा जैसा आपने कहा दैट यू आर योरसेल्फ अ विक्टिम एंड सो डू अदर्स बिकम विक्टिम्स ऑफ दैट काइंड ऑफ मार्केटिंग। आपने देखा होता यहाँ पे कश्मीर में लिखा जाता है, go to Falana and Falana college, it's mini Kashmir. 2,000 students from Kashmir, 4,000 students from Kashmir. I just do not understand the logic of that. सही। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, there is a college in Pune, Symbiosis नाम से। How many Kashmiris are there? बहुत कम। मुझे नहीं लगता 50 से ज़्यादा होंगे, चलिए 100 मान के चलते हैं। बट नाउ लुक एट द alumni ऑफ दैट कॉलेज। जितने भी पास आउट वहाँ के लॉ कॉलेज से निकले, around 30% of them are judges, district judges, session judges, या जो practicing lawyers हैं, they are at some different level. या दूसरे कॉलेज की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, Vellore Institute of Technology. I am not promoting colleges here, I am just telling you the difference. कितने कश्मीरी होंगे? Same countable number, 50 से 100 तक का। Now look at the alumni कहाँ है? आधे अमेरिका में बैठे हैं, आधे ब्रिटिश में बैठे हैं। हार्डली आपको कोई पास आउट यहाँ VIT का मिलेगा, बेकार। Now if you look at the other side of it, जहाँ बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, देखिए उनके alumni कहाँ है? ज़्यादातर यहाँ आपको घूमते मिलेंगे, True. at one or other place. So the difference is right before you, it's in front of your eyes, but you just want to turn a blind eye towards that. आप देखना नहीं चाहते, you don't want to look at the other side of the coin. और आपसे अगर कोई आदमी आके बाकायदा आपको करियर काउंसलिंग देना चाहेगा, आपका माइंडसेट ऐसा बन चुका है दैट यू वुड थिंक अरे 2000 बच्चा वहां पढ़ रहा है, ये क्या कहानी मुझे बोल रहा है। ये भी। यू नो, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग सिंसियरली, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आई माइट बी डूइंग द लीस्ट नंबर्स इन कश्मीर as far as other career consultants or counselors are concerned, but alhamdulillah I'm satisfied that none of my students are sitting idle. उनमें से कोई बेकार नहीं बैठा है। I'm proud of that. मेरा नंबर ज़्यादा नहीं होगा, आई माइट नॉट बी एबल टू सेंड 1000 बच्चे टू सम कॉलेज और 500 बच्चा टू सम कॉलेज, मैं काउंटेबल नंबर से बच्चा भेजूंगा, 10, 15, 20। माई फोकस हैज़ ऑलवेज बीन क्वालिटी, माई फोकस हैज़ ऑलवेज बीन दोज स्टूडेंट्स हु वुड लिसन एंड वुड केयर फॉर देयर फ्यूचर। सही। सो आई विल कम टू MBBS। मेरे हिसाब से द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर अ स्टूडेंट शुड बी MBBS इन इंडिया, बट हम बच्चों को बाहर भेजते हैं बिकॉज एक ये नोटेशन बन गया है कि बाहर सस्ता MBBS होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इज़ इट रियली सो? क्या इंडिया में सस्ता MBBS या फिर एफोर्डेबल MBBS नहीं हो सकता? आई वुड लाइक टू पुट इट इन द अदर वे। अब देखिए, MBBS इंडिया की जैसे आपने बात करी, आपने बोला MBBS इंडिया। MBBS इंडिया में आपने ये समझना है, इन सम टोटल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, वी हैव अराउंड 1 लाख सीट्स, और 1,10,000 मान के चलेंगे। Okay. And on the other hand, you have like this year, NEET में 22 lakh students participated in the NEET examination, which is the qualifying examination for getting admissions, whether in India or out of India. अब out of those 22 lakh students, 50th percentile is supposed to be qualified students. That means 11 लाख बच्चा आपके पास है। 11 लाख बच्चा आप 1 लाख सीट्स पे कैसे एडजस्ट करेंगे?
you have 10 lakh vacant seats. तो जरूरी भी नहीं है ना 10 lakh सबके सब students डॉक्टर्स who do not have choices in India. ओके अब आपने बात करी abroad MBBS की. I'm not of the opinion कि abroad MBBS सस्ता है, इंडिया का एडमिशन महंगा है. It's just the demand and the supply. I mean यहाँ पे इंडिया में आप देखिए, I mean ये इतनी बड़ी कंट्री है, still we have लेस नंबर ऑफ सीट्स. अगर आप सेम रेशो आप वेरी नियर कंट्री दूसरे का बांग्लादेश का देखिए, छोटा सा मुल्क है, कश्मीर के बराबर, जम्मू कश्मीर के बराबर, दे हैव 100 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस. दे आर एबल टू एडजस्ट एंड टेक देयर ओन स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स हु आर द डोमिसाइल्स ऑफ इंडिया, वो भी वहाँ जाके पढ़ते हैं. लाइकवाइज अदर फॉरेन यूनिवर्सिटीज दे आर एबल टू डू ट्रेन देयर स्टूडेंट्स जो उनके लोकल्स हैं उन कंट्री के हैं, और हमारे स्टूडेंट्स भी ले लेते हैं. अब जैसे आपने बात करी कि सस्ता है, शायद अच्छा ना होगा, या इंडिया में अच्छा है. इंडिया में गाइडलाइंस के बाद थिंग्स हैव बिकम वेरी क्रिस्टल क्लियर. आज की डेट में बच्चा कहीं पे भी जाए MBBS करने, he has to ensure that he is following the guidelines and that particular university is following the guidelines. और इतने examinations हैं एंट्री पे, एग्जिट पे, that I do not see that any unfit candidate will become a qualified doctor. यहाँ से जाते हुए आपने नीट देना है, वापस आते हुए आपने FMGL देना है, FMGL आपका कॉस्ट पास हो गया, आपने नीट PG दे देना है, नीट PG आपका हो गया, आपने PSC कर देना है. सो एट एवरी पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट यू हैव एन एग्जामिनेशन. सो आई कैन एश्योर यू, बच्चा आज की डेट में MBBS कहीं पे भी करे, इज बिकमिंग अ क्वालिटी डॉक्टर. मेरे हिसाब से द गेम इज ऑफ द टाइम. अगर आप इंडिया में कर रहे हैं, ये टाइम आपका 4.5-5 साल, 5.5 साल है, और अगर आप फॉरेन से कर रहे हैं, वही टाइम आपका 6.5-7 साल है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. So, which according to you is the best destination, top 3 destinations for a student अगर वो इंडिया से बाहर MBBS करना चाहता है तो? इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा मरोड़ना चाहूँगा. अब ये टॉप डेस्टिनेशन वो डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट एक्चुअली व्हाट ही इज एमिंग फॉर. अब कुछ बच्चे हैं मेरे जहन में, क्वालिटी एजुकेशन, आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू से कि फलाना यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन है नहीं. आई वुड लाइक टू पुट इट दिस वे कि मेरी औकात ही नहीं है दैट आई वुड से द यूनिवर्सिटी इज नॉट इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन स्पेसिफिकली इन MBBS. True. It's a 1,000-2,000 crore investment. They have qualified doctors who are more qualified than me. They have professors. मेरी तो उतनी पढ़ाई भी नहीं है, ना तो उतना एक्सपीरियंस है जितने साल से वो पढ़ा रहे हैं. So I'm not in a condition so that they're not providing quality education. अब देखिए, actually it depends. बच्चा जा रहा है, for example. If there are some students who want to come back and practice in India, so for them the best place I would say is Bangladesh, because there are a lot of similarities in syllabus. Okay. Now you have some students who want to qualify examinations, like they want to settle in US, Australia, Canada. So for them they have other destinations, like Egypt is there in the market, and there are like other countries which have similarities with their syllabus. तो उनके लिए वो best है. So in this capacity, unless I won't listen अच्छे से कि बच्चे का क्या ओवरव्यू है आगे का, what he is planning, I won't be able to suggest best for him. What is best for you cannot be best for me. True. It may vary. सही. तो still I would like to ask you this question कि सबसे अच्छा जो बाद में MCI का एग्जाम होता है यहाँ पे, क्वालिफाइंग ग्रेड कौन से डेस्टिनेशन का होता है? लेट्स पुट इट दिस वे. FMGL एग्जामिनेशन एक बड़ा कंफ्यूजन है एक्चुअली यहाँ पे. व्हाट आई हैव सीन पीपल सेइंग कि वो कहते हैं बांग्लादेश जो वहाँ का पासिंग रेट अच्छा है. बट आज मैं आपको एक चीज़ इस पॉडकास्ट से, एंड आई वुड लाइक टू टेल पीपल इन दिस पॉडकास्ट, एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसी ऑफ बांग्लादेश. बांग्लादेश में क्या है, they would only take those students who have more than 65-70% marks in their +2. Okay. They would not take students having more than 2 years year gap. Okay. That means they are taking the trainable candidates. Okay. आप समझिएगा. In India, the eligibility for doing MBBS is 50% marks. But in Bangladesh, it's 65% marks. ठीक है. India में whatever your year gap is, आपने नीट क्वालिफाई करा, you have that given budget of the private medical college, ज़्यादा अच्छे नंबर से करा, आप गवर्नमेंट में चले जाइए. But the gap is not an issue. 4 साल लगाइए आप. But in Bangladesh, more than 2 years gap is not acceptable. अब जब उन्होंने बच्चा लिया ही फ्रेश माइंड एंड अ ट्रेनेबल कैंडिडेट और उसको डाला एक रेगुलर करिकुलम में, तो वहां से आके उसका FMG तो पास होना ही होना है ना. इन अदर कंट्रीज आप देखेंगे 50-55% वाला बच्चा भी MBBS करने जाता है. इफ यू एनालाइज FMGL लिस्टिंग्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, यू वुड सी जॉर्जिया और बांग्लादेश का हाईएस्ट पासिंग रेट है. हाँ. अब रीजन उसका ये है कि उनके पास जो बच्चा जाता ही वो है ही 70% वाला, 80% वाला, 90% वाला, while as the other countries जो बच्चा जा रहा है that is 55%,
50%, 60%, उसको तो दिक्कत होगी ना. If a candidate is not able to get 60%, 55% in +2 या 70% नहीं ला पा रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं that he'll perform good in MBBS जहाँ इतना सारा सिलेबस और इतनी सारी किताबें बच्चे को पढ़नी है. अब देखिए इन कंट्रीज में भी, अदर कंट्रीज लाइक किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इजिप्ट, whatever comes to your mind, sir, if you see students who have more than 70-80% marks, वो किसी भी डेस्टिनेशन पे जाए वो आके कर जाते हैं. I have examples with me where students have gone to places like Kyrgyzstan and came back and qualified in this FMG in a very first attempt. जब मैंने एनालिसिस करी मैंने कहा ये क्या माजरा है, तो बता रहे पढ़ाई अच्छी नहीं है, ये कैसे कर गया. बट देन आई लुक्ड, इसके ग्रेड्स मैंने देखे, ही हैज ऑलवेज बीन डूइंग गुड. अब 50% वाला बच्चा आप इफ द बांग्लादेश विल टेक यू सेंड हिम देयर एज वेल, वहां से भी नहीं कर पाएगा. वो 5 साल में MBBS भी कंप्लीट नहीं करेगा. इट माइट टेक हिम लाइक 6 years or 7 years or 8 years. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द कोर्स विद इन द स्टिपुलेटेड डेडलाइन. अगर आप वो कर रहे हैं तो आप कहीं से भी आइए, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे. वर्स्ट कम वर्स्ट सीन, आई हैव सीन फ्यू कैंडिडेट्स FMGL कर नहीं पाते पहले या दूसरे अटेम्प्ट में, बट उनका रीज़न होता है कि वो इट्स जस्ट नॉट देयर डे व्हेन द एग्जाम इज देयर. नर्वस हो जाते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स उनके जहन में रहते हैं. दैट्स मेनली द रीज़न. बट दूसरे फर्स्ट और दूसरे और मैक्सिमम तीसरे अटेम्प्ट में आई हैव सीन जितने भी बच्चे हमने आज तक भेजे हैं दे हैव अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. वॉट अबाउट दोज जो रह जाते हैं, आई वॉन्ट टू, बिकॉज आई फील दिस इज़ द डार्कर साइड ऑफ इट. बहुत सारे बच्चे चले तो जाते हैं हु आर नॉट मेंट टू बी डॉक्टर्स एज वेल. उनके पास मनी है घर पे, अच्छा सा पॉइंट्स आ गए ठीक ठाक, अब वो चले गए बी दैट बांग्लादेश, किर्गिस्तान, ईरान, इजिप्ट, एनीवेयर. फिर जब उनका रह जाता है वो यहाँ जो लोग एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते. वॉट अबाउट दोज स्टूडेंट्स, क्या होता है उनके साथ? आपने पहले बात करी थी करियर काउंसलिंग की. आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट. इट इज़ वेयर द काउंसलिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. सोसाइटियल प्रेशर में कम हो के इफ़ पेरेंट्स आर सेइंग कि उसका बच्चा डॉक्टर बना, मेरा भी बनना चाहिए, उसके बच्चे ने ये किया, मेरा भी करना चाहिए. MBBS is something which if you're not able to get it at government medical college in India, आप जाके बाहर you can pay for a private college or a government university, you can get it done. But the qualifying examinations, no amount of money can help you. You have to understand that. You have to analyze the student's performance, how he has been academically performing from his class 1st to class 12th. आपने जब उसके ग्रेड्स देखेंगे, इफ ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो इजीली यू कैन से ये बच्चा कर पाएगा, इसमें वो कैपेसिटी है, ही हैज़ दैट ग्रास्पिंग पावर, ही हैज़ दैट IQ लेवल, ही हैज़ दैट अंडरस्टैंडिंग दैट ही कैन कूप अप विद द करिकुलम. अब आपने बच्चा देखा, उसने बड़ी मुश्किल से अपने ग्रेड्स पास करे हैं, 12th भी बड़ी मुश्किल से करा है 50-55% में, सोसाइटियल प्रेशर में जैसे तैसे करके उसके पेरेंट्स ने उसे बेच दिया. ऐसे बच्चे आई हैव सीन हैव ऑलवेज सफर्ड. MBBS भी स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं हो पाया, 7-8 साल लग गए. वहाँ से वापस आए, फिर FMG नहीं हो पाया. फिर वो वो इस डायलेमा में इस उस बैलेंस और चेक में फंस जाते हैं wherein they are like showing off to the society कि डॉक्टर है बट FMG नहीं है. उस नाम के डॉक्टर रह जाते बट दे आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस है. सो व्हाट हैपेंस टू दोज पीपल? अब जब वो रह गए, इट्स एन एब्सोल्यूट लॉस. इट्स एन एब्सोल्यूट लॉस ऑफ टाइम. इट्स एन एब्सोल्यूट लॉस ऑफ रिसोर्सेस मेरे हिसाब से. क्योंकि देखिए आपने ज़िंदगी के 5 साल 10 साल कुछ बनने में लगा दिए एंड यू हैव नॉट बिकम दैट. माइट बी अब आप इसके बाद क्या करेंगे, ये तो आप पे डिपेंड करेगा, ये तो कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा. मेरे आई मीन इन माय काउंसलिंग सेशंस इफ आई कम अक्रॉस विद एनी स्टूडेंट ऑफ दिस टाइप कि मुझे लगे ही इज़ नॉट फिट टू डू MBBS, आई वुड नेवर रिकमेंड इट. देखिए आई मीन नो डाउट, आई मीन करियर काउंसलर्स, कंसल्टेंसीज, अर्निंग को मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहूँगा यहाँ पे मुर्सल साहब. I've seen in Kashmir people are unhappy with your earning. पता नहीं आप इस बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें. I've seen, I mean, people will say, अरे ये तो कमा रहा है. If you are delivering a service to a client, if you are doing everything for him,
एंड यू आर कमिंग अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस और आप उसे पहुंचा रहे हैं जहां वो पहुंचाना चाहता है। मुझे आप एक चीज़ बताएं, डोंट यू डिजर्व टू अर्न? बट टू अ सर्टन एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि 10-10 20-20 लाख। आई हैव सीन कंसल्टेंट्स अर्निंग 25 लाख रुपीज आउट ऑफ अ सिंगल एडमिशन। दैट्स इम्पॉसिबल। आई हैव सीन इट। हाउ? गिव मी वन एग्जांपल, I सर। might put a screenshot here. I will blur the name of the student. It's a student case of MBBS in India, where he was charged some 50-60 lakh rupees by a renowned hospital and medical college, and then he was charged around 1 CR. Rest is the service charge for the consultant. How is this justified? This is not justified at all. I am not with this. I mean, normally अगर आप थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, which is And good a to do. renowned hospital. I mean, 20-25 everyone is lakh. familiar with the name of that I hospital. mean, I have not come across with any situation wherein I have made a buck like 20 lakh or 30 lakh एक बच्चे में से. It's impossible. It sounds impossible. I mean, it's hard to believe what you say that. But I mean, इसमें मैं blame करूँगा to the parents as well. Because I'm sure उन्होंने पूरी रिसर्च नहीं की होगी. If you see nowadays everything is online. इंडिया की काउंसलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज आर देयर. यू कैन गो फिल अप योर काउंसलिंग फॉर्म, गो इन अ रिस्पेक्टिव स्टेट, मेक अप अ माइंड कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है. क्वाइट फ्यू सीट्स आर रिजर्व फॉर मैनेजमेंट कैटेगरी. बट वो मैनेजमेंट कैटेगरी का भी जो फीस है, दैट इज डिनोटेड बाय द गवर्नमेंट कि इसका इतना इतना फीस है. तो वो जितनी जो फीस है वो आपने दे देनी है एंड यू कैन इजीली गेट इन. अब देखिए, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अगर आप बेंगलोर की तरफ जाएं, वहाँ बच्चा जो अच्छा स्कोर ले आ रहा है नीट में से 450, 460, 470, 480, if he wants to get admitted in a private medical college of Bangalore, his fees is around 12 lakh rupees per annum. Okay. And it's chargeable for 4.5 साल only. That means package somehow will cost 70. around 50-54 lakhs. Okay. Fees only. Living expenses I'm not calculating in that. So Now the you have- candidate was of Bangalore only. Okay. That's why you anticipated it, right? I don't know, it was just a wild guess. Okay. Now you assume that a candidate has got 200 points and he wants to get into Bangalore. I mean, he's aiming कि मुझे Bangalore का कोई medical college में. The other way to go around is in Q quota. आप Q quota की fees जो देखें, that's around 40 lakhs. It's 4 times the fees. So that comes out to be around 40 times 4.5. That's 160 to 170 crores. But that is payable to the college. Okay. You got my point? It's not payable to the consultant. Okay. I mean, यहाँ इस मीडियम से मैं सारे पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा that consultants, career counselors or your admission agencies have nothing to do with your financial transactions. All financial transactions, चाहे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन करें, आप मेडिकल में एडमिशन करें, आप दुनिया के किसी भी कोने में एडमिशन करें, आप एडमिशन लेटर ले ले करियर काउंसलर से, उनमें बैंक डिटेल्स तफसीलात लिखी होती है कॉलेजेस वगैरह की. मेक ए डायरेक्ट ट्रांसफर टू द कॉलेज. Okay. गेट द रिसिप्ट. आज दिस कंसल्टेंट फॉर सपोर्ट सर्विसेज की आप रसीद ले आइए कॉलेज से, वीज़ा प्रोसेस कर, उसका जो मेहनताना बनता है उसको दे दीजिए. दैट वे आई मीन यू वुड नॉट गेट ड्यूट. अब पेरेंट्स आते हैं, नहीं जी ये पैसा ले लीजिए आप. इन व्हाट कैपेसिटी आई विल टेक मनी? क्वेश्चन छो आसान बे ये थी कि ना जैसे रखोत पगत से इसलिए शायद चपेट भरोस हम आपको ही डालेंगे. वही तो गलती कर जाते हैं ना वो. इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू सी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी का फीस ले लिया, यू टुक इट इनटू योर अकाउंट, कल को आपने इस अकाउंट का हिसाब भी दे देना है. True. आजकल चीजें ऐसी हैं, आई मीन यू आर टैक्स्ड फॉर एवरी इनपुट. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, तो मुझे नहीं लगता दैट यू आर अ क्वालिफाइड काउंसलर मेरे हिसाब से. So recently I came around across a case. मैंने वहाँ पे देखा कि see there is a certain amount fixed as a consultancy fee for a consultant by colleges as well when it comes to MBBS outside. So there's a counselor. I came across this case. A student came to me. A counselor. He was, for example, he had to receive X dollars as his service charge. So the student paid the fee, and he took that X dollar in advance from the college, thinking that this admission will suffice. एक बार ख़त्म हो जाएगा एडमिशन तो ये डॉलर्स तो मुझे वैसे भी मिल रही है. डॉलर्स ख़त्म हो गए, उसने खर्च भी कर लिए, बच्चे ने एडमिशन कैंसिल कर लिया. इस केस में क्या करे बच्चा, कहाँ जाए? I mean, इस केस में I would say it is the fault of a consultant or a career counselor. This is the main issue, na? I mean, Kashmir is see, facing. I say, sir, unless you have not delivered completely on part of your services, जब तक आपका बच्चा कॉलेज में सक्सेसफुली लैंड नहीं हो जाता and all his admission formalities are not completed, I do not consider that admission is done. Done.
Once he lands in the college, the admission and application process is completely done by the concerned counselor or a career consultant, whatever it is, and he's enrolled in the college. Only then वो पैसा आप पे मुझे लगता है जायज़ है, हलाल है. And in that instance, इसके बीच में कभी कभार हमने भी ऐसी situations देखी है सर. A student came to us, for example, I'm just putting in a hypothetical situation, और उसने चाहा कि आप admission करो जी. We did the admission as ever we could. We supplied admission letters. We helped financially, assistance, bank वगैरह से loan. We took up the documentation. We got the visa documents. But बच्चा बीमार हो गया. And he was not in a condition to travel. यहाँ से we had a deadline कि बच्चे ने पहुँचना ही पहुँचना है. We had deliberation with the parent. He said cannot travel. तो हमने वो defer करना पड़ा. So that admission was not possible. Fees had been remitted to the college. So हमने we had to take an exemption and we had to write to the college. Refund was not possible because most of the cases आप देखेंगे foreign admissions में, if you're making some deposit in the college, you have to be sure that you have to do this admission. Refund will not be possible, and the fees is not non-transferable also. So do they write it on the receipts that this is non-refundable? Of course. See, if you're booking a seat, the college or the university concerned has to be sure that the student is landing. Okay. The seat should not go vacant because there is a limited capacity in the colleges or universities you would want to take admissions in. For example, against that limited capacity, you blocked an admission for some candidate, and that candidate made the transfer to the college. Now that candidate, after some time, is not willing to go. Okay. So for any natural or unnatural reasons, university or college will not normally return the fees. Okay. But then you have those relations with the university wherein you can adjust that fees in some other candidates. But it's again subject on the availability. If you are able to find a candidate, and only then you can adjust the fees. If you're not able to find the candidate, cannot adjust the fees. अब उसमें देखिए क्या हो जाता है ऐसी situations में parent will come and blame you. True. Because you are an easy target for him. भाई आपने तो करा एडमिशन, अब मुझे करना नहीं है, आप पैसे वापस दे दीजिए. While as even if the parent is completely aware, मैंने इसको पैसा दिया नहीं है, transferred to college, I have to speak to the college, I have to write to the college, but they will always blame you. तो एक वो भी notion है यहाँ पे community में. कश्मीरी में एक कहावत है, गव मार्च हर काम बोझान, दांद मार्च कहीं बोझान. तो आई डू नॉट से कि कंसल्टेंट्स ने गलत नहीं करा होगा, थाने FIR से बड़े पड़े नहीं है, बट आई वुड से कि देखिए इफ़ यू इंट्रोस्पेक्ट, मुझे लगता है फॉल्ट ऑलवेज इट्स ऑन बोथ द साइड्स. आई हैव सीन, आई मीन हमारी यहाँ एक एसोसिएशन है, कश्मीर करियर काउंसलर्स एसोसिएशन. Is it functional or defunct? It is a functional organization. I have been a part of that. I'm a member of that association. So we have seen, we had a team for dispute resolution. So I was a part of that team. तो उसमें भी मैंने देखा काफ़ी सारे जो disputes हमारे पास आते थे वहाँ पे. So when we used to introspect, तो हमें नज़र आता था कि no, the fault is not 100% with the career counselor. 50, 40, 30% थोड़ा पेरेंट के पास भी है. अब देखिए इसमें एक अवेयरनेस की ज़रूरत है. मेरे हिसाब से पेरेंट्स हैव टू बी अवेयर. आई मीन कि अगर वो जा रहे हैं किसी कंसल्टेंसी पे, किसी करियर काउंसलर के पास, दे हैव टू स्कीम्स के चक्कर में नहीं पड़ना है. True. आप देखेंगे मुर्शद साहब, आजकल स्कीमें चल रही, यहाँ डिस्काउंट, वहाँ डिस्काउंट, ऐसे डिस्काउंट. तो पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, दे गेट ल्यूड एंड अट्रैक्टेड. अरे ये ऐसे आ रही है, वो तो मेरे को 5,000 डिस्काउंट मिल रहा है, वहाँ पे 10,000 डिस्काउंट मिल रहा है. तो इस डिस्काउंट के चक्कर में जब स्टूडेंट्स पढ़ जाते हैं, पेरेंट्स पढ़ जाते हैं, अमूमन आप देखेंगे ऐसी केसेस में डिस्प्यूट्स होते हैं और ऐसी ही केसेस में आपको बाद में भुगतना पड़ता है. बिकॉज यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज सर, आई विल टॉक अबाउट, they are fixed for their amounts. What they offer to you, they offer to other national from other part of the world. So it is same for everyone. If you are going to an ABC college in Bangladesh and you are supposed to pay an X amount, it's not only you as an Indian who has to pay an X amount. Whether it's Sri Lankan, he has to pay that X amount. A Nepali has to pay that X amount. And if you have someone offering X minus 2 here, discount, There is something wrong. you have to point out ये बंदा fishy है, गड़बड़ है. So that's a wrong number, I would say. So इस wrong number के चक्कर में जब आप पढ़ते हैं ना, तो that is where you get into fault. तो मुनीब भाई, मैं फ्रीबीज़ की पहले बात करूँगा. फ्रीबीज़ बहुत मिल रही हैं आजकल मार्केट में.
इतने में ही हम एमबीबीएस करवा देंगे। दूसरा फी भी आजकल इंसेंटिव्स का चला हुआ है। मेरा इस पे एक पॉइंट ये है कि आप सर्टेन अमाउंट 10,000, 5,000, 7,000 इंसेंटिव्स देते हैं उस शख्स को जो लाखों रुपए एमबीबीएस खर्च कर रहा है एमबीबीएस पे, उसको 5,000 की फ्रीबीज़ पे आप एक माउस ट्रैप जैसा फंसा रहे हैं। डू यू थिंक कि इससे आप कहीं न कहीं पे क्वालिटी या फिर अपनी सर्विसेज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? सी मुरसल भाई, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। मैंने पहले ही अर्ज़ किया इस पॉडकास्ट में कि कोई भी कॉलेज फॉरेन में या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, इसका एक फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर रहता है। हुँ, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ, हुँ, या आजकल एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है टेक्नोलॉजी में कि यू कैन डायरेक्टली अप्रोच अ यूनिवर्सिटी हुँ, एंड यू कैन गेट योर एडमिशन लेटर। हुँ, द कॉस्ट विच अ कंसल्टेंट विल ऑफर यू विल बी सेम सही। जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करेगी। हुँ, हुँ, अब ये कंसल्टेंट और ये जो एजेंसी चला रहा है यहाँ पे, हाउ ही कैन हेल्प यू, दैट्स द पॉइंट। आपने वीज़ा लगवाना है, इंडिविजुअली कर रहे हैं, आपने खुद दिल्ली जाना है वीज़ा लगवाने, आपने डॉक्यूमेंट से टेस्ट करने, आपने खुद जाना है, बार बार ट्रैवल करना है, हुँ, वहाँ रुक जाना है महीना भर, 10 दिन, 15 दिन, फिर जाके ये काम करना है। फिर जब आप सम टोटल में देखेंगे कॉस्टिंग को, तो आप देखेंगे कॉस्टिंग आपकी इंक्रीज होगी, ट्रू, क्योंकि आप सिर्फ एक बच्चे के लिए ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली। सही। While as ये एजेंसी वाला जो है, he has taken 10 admissions, 15 admissions, he is taking his time out, sending some person to do all those things, he's channelized things, he's channelized resources. तो वैसे ये कर जाता है और आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट दे देता है, लैंडिंग कॉस्ट। ठीक है। अब पैकेज, हुँ, यूनिवर्सिटी व्हाट दे विल ऑफर यू इज द ट्यूशन फीस। ओके, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फूड फैसिलिटीज़ भी इंक्लूडेड रहती। ट्रू, अब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आ जाता है फॉर फलाना एंड फलाना एकेडमिक ईयर। लेट्स सपोज इस साल की बात करते हैं 2025-26 सेशन के लिए हमारे कॉलेज में जो ये कोर्स रन हो रहा है एमबीबीएस और वट एवर कोर्स इट इज़, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है ऐसा है, और इसका जो हॉस्टल फीस है वो ऐसा है, इसका जो फूड कॉस्टिंग है ऐसी है। तो व्हाट कंसल्टेंट्स डू इज दे गो अप एंड मेक इट एंड प्रमोट इट। ट्रू, एडवर्टीजमेंट का ज़माना है, तो आई मीन जिसको जैसे मुनासिब लगता है वो वैसे कर जाता है। ट्रू, तो कुछ क्या करते हैं, आई मीन कुछ इसमें थोड़ी सी डायरेक्शंस कर देते हैं। जैसे आपको पता है बाहर जाने के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। प्री कोविड, कोविड था नहीं तब, 2019 आई गेस, आई वेंट टू चाइना। ओके, हमारे पास 8-10 बच्चे थे, वी हैड एडमिटेड देम इन हैनान मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, किसी दोस्त ने मेरे को जाते जाते ये सजेस्ट किया कि भाई बच्चों का इंश्योरेंस कर देना, वरना दिक्कत हो जाएगी। चाइना इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दीज थिंग्स। मेडिकल होंगे वहाँ पे बच्चों के, अगर कोई बीमार हो गया तो तेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। सो मेरे को भी पता नहीं क्या जहन में आया, मैंने टिकट बनवा ली, टिकट के साथ साथ मैंने इनका इंश्योरेंस भी कर लिया। ठीक, तो आई कन्वे टू द पेरेंट्स कि मैंने इंश्योरेंस कर लिया है। हमारा एक बच्चा बिहार से था। ओके, When we landed in China, तो हमने खाया पिया, I'm free actually, I'm free in terms of I'm a foodie. Okay. मैं कुछ भी खा लूँगा, I don't have any like restrictions, as long as it is halal. ओके, So in China there is like a healthy population of Muslims, Sneha Muslims कहा जाता है. ओके, So they have a chain of restaurants across China. ओके, तो I found them on net वगैरह, तो मैंने खा लिया। खा ली, हमारे कुछ बच्चे थे खाने में कंफर्टेबल नहीं थे वहाँ पे, ठीक, तो अब ये बिहार से था, तो ही बॉट हिमसेल्फ सम फ्रूट्स वगैरह और घर से कुछ टिफ़िन वगैरह पैक करके था। फ्लाइट अराउंड, वी हैड अ हॉल्ट एट कुनमिंग, एंड कुनमिंग से हम हैनान के लिए गए थे। तो ओके, कुनमिंग का जो राइट स्टे था, तो वहाँ पे भी इसने वो अपना फूड पैक जो था वो खा लिया, और फिर वहाँ आगे जब हम पहुँचे हैनान में, तो वो उसने फूड और ले लिया। तो रात को मेरे पास एक बच्चा आ जाता है, वी वर ऑल स्टेइंग इन अ होटल, मैं होटल बुक करा के रखा था, तो वो बोलता है कि सर इसकी तबीयत ख़राब हो गई। नेक्स्ट डे हमने यूनिवर्सिटी में जाना था, सिंस द यूनिवर्सिटी वाज अ मेडिकल कॉलेज, ओके, मैंने सोचा चलो हम तो जा ही रहे, लेट मी गेट हिम चेक्ड। ओके, तो मुरसल साहब, सब बच्चे हमने गए, उनकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी। ये जो बिहार से बच्चा था, इसका भी मेडिकल होने लगा वहाँ पे। ओके, इन मेडिकल दे फाउंड आउट दैट स्टूडेंट इज़ नॉट वेल, इसका जो बॉडी टेम्परेचर है राइज्ड है, ओके, तो इज सफरिंग फ्रॉम ए फीवर। ओके, तो फीवर का मैं आई वाज सरप्राइज टू सी, आई मीन चाइना उस दिन। तो जब उसका बॉडी टेम्परेचर उन्होंने चेक किया, इमीजिएटली दे गॉट सम, लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है, मैं समझ नहीं पाता था वो क्या कह रहे, तो दे गॉट सम इंटरनल टेस्ट वगैरह करवा लिए यूनिवर्सिटी में।
दे फाउंड आउट दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम स्टेज 2 इन्फेक्शन. वहाँ चाइना में कुछ कहते हैं उसे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या था. हिज इंटेस्टाइन्स हैड इन्फेक्शन, he had infection in the thoracic cavity. So that infection had taken him like anything. वो घर से ही बीमार था. ओके तो they found out in the test. ओके तो मुरसल साहब he was hospitalized. करीबन 15 दिन हॉस्पिटल में रहा. ओके 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद his hospital bill was around 100,000 RMB. ओके चाइनीज चाइनीज करेंसी. करेंसी 1 लाख चाइनीज करेंसी. वो इंडियन करेंसी में 12-13 लाख रुपए बन जाता है. ओके ओके मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया कि समहाउ मैंने इसका इंश्योरेंस पहले कर दिया. अदरवाइज हिज पेरेंट्स हैड टू बेयर दैट एक्सपेंस. वो 12-13 लाख रुपए उनकी जेब से लग जाते. जस्ट अ मेयर अमाउंट 7-8 हज़ार रुपए का मुझे इंश्योरेंस पड़ा था उसका. 12-13 लाख रुपए का बेनिफिट उस बंदे को हो गया. अल्लाह का करना था. मेरे दिमाग में भी कहीं से कोई नोशन आई तो मैंने कर दिया. सिंस दैट डे आई मेड इट अ रूटीन that if I'm sending students, the first thing I'll do is I'll do their insurance. True. आप समझिएगा. हाँ जी. अब यहाँ क्या होता है, आप सेल करेंगे ट्यूशन फीस, आप सेल करेंगे हॉस्टल फीस, फूड आप निकाल देंगे, इंश्योरेंस निकाल दिए, वहाँ आपको रेजिडेंसी करनी है वो निकाल दी, पुलिस वेरिफिकेशन होगी कहीं कंट्रीज़ में वो निकाल दी, आपके बायोमेट्रिक्स होंगे वो आपने निकाल दी. तो ये सारी चीज़ों के जो एक्सपेंस होते हैं आपने निकाल के साइड में रख दिए. तो आपका जो पैकेज था, फॉर एग्जांपल मेरा वो 30 लाख, अब दूसरा बेच रहा वहाँ से 27 लाख में, 28 लाख में. तो पेरेंट इज लाइक अरे ये 28 लाख, ये 30 लाख के तो मुझे ज़्यादा बता रहा है. बट क्या होता है, वंस दे लैंड इन द यूनिवर्सिटी, ये 28 लाख की जगह उन्हें 30 क्या 31 लाख पड़ जाता है. ट्रू. बिकॉज ये एक प्रोसीजर है, एवरीवन हैज़ टू फॉलो. अब आप पैकेज में इंक्लूड करके पेरेंट को पहले, मैं हमेशा कहता हूँ देखिए, जहाँ तक बच्चे को भेजने की बात आती है कहीं, वहाँ आप ज़्यादा कैलकुलेशन करके चलें. माई हैबिट इज़ नॉट कि मैं आपको 1 लाख कम करके बोलूँ, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कम करके बोलूँ. आई वुड ऑलवेज से दैट अ पैकेज ऑफ द यूनिवर्सिटी इज दिस, दीज थिंग्स आर द इंक्लूजन्स. आप इसके ऊपर भी 2 लाख रुपए कैलकुलेट करके चलिए. बिकॉज इन्फ्लेशन, डॉलर वगैरह, ये आपने सारी चीज़ें कंसिडरेशन में ले लेनी है. खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि मैंने आपको 25 बोल दिया, कल को 30 लग गए एंड वुड बी लाइक अरे 5 लाख कहाँ से अरेंज करो. सही बात. बिकॉज आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं. हाँ. तो माई रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स इज नॉट टू फॉल ट्रैप ऑफ द डिस्काउंट्स, फ्रीबीज. क्योंकि डिस्काउंट्स आप देखें, ये पुरानी कहावत है कि सर महंगा एक बार होता है, सस्ता बार बार और हर बार होता है. True. और फिर जब आप उसको कैलकुलेटिव पार्ट पे आ जाते हैं ना, तो आप कैलकुलेट करते हैं कि जो बच्चा हमने 25 बोला था वो 25 का 35 हो गया और ये 30 का 30 वही है. क्योंकि तब होती है ग्रुप की कॉस्टिंग. और जब आप इंडिविजुअल कॉस्टिंग में जाते हैं चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है सर. तो दिस इज़ माई एडवाइस टू द पेरेंट्स थ्रू दिस मीडियम कि नॉट टू फॉल ट्रैप. अगर मैं डायरेक्ट एडमिशन्स की बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल काउंसलर से ना भी करें, डायरेक्टली करें, आपको फिर भी वही कॉस्ट आ जानी है. हाँ. देखिए, हम करियर काउंसलर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं. वी हैव एग्रीमेंट्स, वर्किंग एग्रीमेंट्स विद द कॉलेजेस, विद द यूनिवर्सिटीज़, जो हमने काफ़ी साल की हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद मतलब फाइनल डाउन करे कि नहीं ये जगह है हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है. We have to ensure that hostels are comfortable. We have to ensure that the food quality given to the students is good, it's excellent. क्योंकि स्टूडेंट्स ने 4 से 5-6 घंटा क्लास में रहना है. Most of the time they have to spend in the hostels. They have to eat. They have to have that environment कि जहाँ वो comfortable रहे. देखिए, मैंने ऐसे भी कॉलेजेस देखे हैं बांग्लादेश में जहाँ हम बच्चे को भेज दे, फिर हॉस्टल्स की जहाँ बात आती है 5-5 बच्चा एक रूम में, कहाँ से एडजस्ट होगा. ट्रू. आप समझ. अब मैं यहाँ पे पेरेंट को बोलता हूँ सर मत जाओ हॉस्टल, बड़ी परेशानी है, दिक्कत है. सो ही इज़ लाइक अरे नहीं यार ये क्या बोल रहा है मुझे, दूसरा तो मुझे ऐसे बोल रहा है. सही. सो आई हैव सीन, मतलब एक एक्सटेंसिव रिसर्च अगर करें, अगर देखें, आजकल कनेक्शंस का है मामला, तो स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज गेट इनटू टच ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर प्लेटफॉर्म्स. तो जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें स्टूडेंट्स को वैसे ही पता लग ही जानी है. तो इट्स वेरी हार्ड, मतलब फिर भी कोई ट्रैप में फंस जाए आज की डेट में, ये तो अफसोस की ही बात है, मैं इतना कह सकता हूँ. तो मुनीब भाई बात हम करेंगे अभी, क्योंकि मैं MBBS ही क्यों, मैं इसकी तरफ इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज ग्लैमराइज किया जाता है.
मैं ट्यूशन सेंटर्स की बात करूँगा कि एक एक ट्यूशन सेंटर में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार बच्चा होता है, फिर 20-30 क्वालिफाई हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर टीचर का नाम आ जाता है, ये फ़लाँ सर है, इसके कोचिंग सेंटर में आप आ जाओ, तो यहाँ आप किसी जबकि वो सर एट अ टाइम 2000 बच्चों को नहीं पढ़ाता, इनफैक्ट वो तो आप शायद खुद पढ़ाता भी नहीं, हफ्ते में एक क्लास देगा वो टीचर आपकी। इट हैपन्स विद बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशंस में भी यही हाल है। और सबसे मेन चीज़, अब तो वो बंड की साइड से मॉडलिंग भी करते हैं टीचर्स, मोर ऑफ दैट पोएटिक हो गया है पढ़ाई का माहौल। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट मेरा मसला ये है कि अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कह रही है कि आपको स्कूल्स में भी काउंसलर रखना पड़ेगा। ये ट्यूशन सेंटर्स में आपके पास जब बच्चा आता है ना, मुझे लगता है कि एक टीचर सबसे बेस्ट असेस कर सकता है स्टूडेंट को कि इसका फ्यूचर किस में है, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट गाइड आफ्टर द पेरेंट्स। तब भी ये एक मुझे लगता है एक मनी मिंटिंग ये हो गया है एजुकेशन हमारा। हाउ डू यू सी इट? क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पे द ट्यूशन सेंटर्स हैव फेल्ड इन देयर रोल्स, खासतौर से कश्मीर में एक बड़े नाम के पीछे सभी भाग जाते हैं? Sir, I mean, sincerely, I'm really not in a condition to answer this question because it really is not my domain. But चूंकि आपने पूछ लिया, मैं आपको ये बताऊं सर कि इट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अगर आप इस साल के नीट के रिजल्ट्स देखें, मुझे लगता है ज़्यादा लोग वो क्वालिफाई कर गए जो ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल लेके अपना घर में पढ़ रहे थे। बेशक। ट्यूशन सेंटर्स की अप्रॉक्सीमेशन 570-580 की थी। वायलस 20 स्टूडेंट 622, वो किसी ट्यूशन सेंटर में थे ही नहीं। अब जैसा आपने कहा ग्लैमराइज करना, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ये पेरेंट्स देखते हैं 4-5 बच्चा किसी पोस्टर पे देख लिया फलाना कोचिंग सेंटर से, चलो जी वहीं पे चलो, मेरा बच्चा भी कर जाएगा। दैट फ्लॉक मेंटालिटी, ये वो है सर। आई मीन अगर देखा जाए एमबीबीएस को ग्लैमराइज करने की जहाँ तक आपने बात करी, मैं भी ये मानता हूँ कि हाँ ये ग्लैमराइज है ये, मतलब एमबीबीएस। देयर आर अदर प्रोफेशंस। देखिए अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें, एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात करें, आई मीन दीज आर द ट्रेंडिंग कोर्सेज ग्लोबली। बट हम यहाँ एमबीबीएस में ही लगे हैं बिकॉज वी सी कि नहीं, आई मीन becoming a doctor is much better than becoming any other thing. Ultimately it's the productivity. but जहाँ तक हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की यहाँ प्रोडक्टिविटी अगर देखें, वो रेशो जो है, आई मीन दैट 5,000 and then 5 selections, 2,000 and then 10 selections, I don't see, I mean कि they're coming up to that expectation. Had it been कि आपके पास से 100% students, and out of that 100%, I would say like 30% have qualified NEET and they've got seats in government medical colleges for which they're running the coaching institutes. I would say कि they are serving the very basic purpose of running the institute. But अगर वैसा नहीं हो रहा है तो I see somewhere that mark is, but we cannot put the blame on teachers only or coaching institutes only. अब देखिए you have to assess the trainability of the candidates as well, कि candidates जो वहाँ पे जा रहे हैं वो कितने trainable है, कितने performing है। आपको पता है सर, I mean क्लास में भी 50 बच्चा रहता है। When I was into school there was like percentage system, तो our roll numbers used to be in the order of percentage। हाँ 95% आगे किसी के इज रोल नंबर 1, हम्म। है ना, किसी के फिर नीचे 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 इन दैट ऑर्डर। अब मैं अगर अपनी क्लास को एनालाइज करता हूँ और इफ आई कनेक्ट टू माय क्लासमेट्स, माय बैचमेट्स हु हैड बीन विथ मी एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूलिंग और कॉलेज, आई वुड से दैट एवरेज स्टूडेंट्स हैव परफॉर्मड एक्सेप्शनली वेल। ट्रू। एंड दैट वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन फोर्थ मुझे दिखते ही नहीं है कहीं सर। I don't know. I don't say that they are not successful in lives, but it's like how to take your life. बिफोर आई कंक्लूड, मैं भी इस पर एक पॉइंट रखना चाहूँगा कि दो चीज़ें मेरे जहन में है। एक तो ये कि हमारे अपने सिस्टम की बात की, सिस्टम में ये फॉल्ट है, एक बच्चा JEE के लिए प्रिपेयर करता है, उसको केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़नी पड़ती है। वाई? बिकॉज उसको बनना क्या होता है, कंप्यूटर इंजीनियर। उसको कंप्यूटर नहीं पढ़ाते, बट उसका हम टेस्ट लेते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ का, लेकिन बनना उसको ये होता है। खैर ये तो सिस्टम का फॉल्ट है, बट आई विल गो टू द रैपिड फायर राउंड विद यू। हम एक क्विक रैपिड फायर करेंगे। अब कुछ आंसर्स मैं चाहता था आप बोले, लेकिन आपने नहीं बोले, तो हमारे जो हम मीडिया से जुड़े लोग होते हैं, ये रैपिड फायर ना हमारा थोड़ा सा एक तरीका होता है फिर अपने मनपसंद आंसर्स निकालने के। तो आपको तेज़ तेज़ जवाब देने पड़ेंगे। MBBS इन बांग्लादेश और इन इंडिया? In India? Very good. MBBS in Bangladesh or in Kazakhstan? In Bangladesh? In Bangladesh, Kazakhstan or in Georgia? Georgia? Again, in Georgia or in Egypt? Georgia? In China or in America? China? China. So ये तेज़ तेज़ जवाब इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं ये सवाल भी पूछ रहा हूँ बिकॉज
शायद इन तेज़ तेज़ जवाबों में ही बहुत सारे लोगों को पोशीदा आंसर्स मिले एंड इट वाज़ अ वेरी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन। मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन वी हैव अ टाइम कॉन्स्ट्रेंट। लेकिन जाते-जाते एक आखिरी सवाल आपसे, एंड दैट क्वेश्चन इज़ वेरी पर्सनल टू मी बिकॉज़ before I joined radio, I fell for a company because they say when you stand for nothing, you fall for everything. मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, इट वाज एजुकेशन कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, आई वोंट नेम इट। स्कॉलरशिप्स के नाम पे आई यूज टू एडमिट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। बड़े बड़े लोग जुड़े थे, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट्स आए उसमें, एंड बैक आफ्टर सम टाइम आई केम टू नो भाई ये तो खोखली चीज़ें अंदर से, अंदर तो कुछ है ही नहीं। सो आई हैड टू रिज़ाइन एंड आई हैड टू पुट अप सोशल मीडिया पोस्ट के मैं जी इस ऑर्गेनाइजेशन का अब हिस्सा नहीं हूँ। द लास्ट क्वेश्चन इज़ पर्सनल बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक पेरेंट जो कि बेचारा एक गाँव से आता है, पूरा ट्रस्ट और फेथ लेके अपनी सारी पूंजी लेकर आता है, जिसको पता नहीं है सोशल मीडिया क्या है, जिसको ये नहीं पता कि करियर काउंसलिंग क्या है। जब वो कंसल्टेंट के सामने आता है ना, तो मेरे मामू ने कहा था जब तुम्हें कोई मिले तो वो ऐसे हाथ उठाना चाहिए, ऐसे नहीं। वो बंदा ऐसे आता है और इनफैक्ट वो ऐसे आता है। वो कैसे इसको देखे कि यार ये सही बंदा है कि गलत? व्हाट्स दैट वन थिंग जो आप कहेंगे उन पेरेंट्स को? देखिए मुर्शद साहब, आपने बड़े ये कंक्लूसिव क्वेश्चन जो आपको आपका था ना, ये बड़ा भारी है। आई मीन इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई वुड से इट वुड टेक अ लॉट ऑफ रिसर्च टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपने जो सवाल पूछा, मतलब ये मतलब इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, बिकॉज पेरेंट आपने कहा कि जो कहीं से आए उसको कैसे बोला जा सकता है कि ये एक रॉन्ग नंबर है। आई मीन अक्सर आप देखेंगे टू टू थ्री मेन थिंग्स आर देयर। सबसे पहली बात, इफ व्हाट यू आर बीइंग सोल्ड, आपको जो भेजा जा रहा है, क्या वो एक स्टैंडर्ड है? क्या हर जगह वही अवेलेबल है और उसी रेट पे अवेलेबल है? अमूमन बात हम एमबीबीएस की कर रहे थे या किसी भी कोर्स की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोस्पेक्टसेस, अपने ब्राउचर्स प्रिंट करती है, उनकी वेबसाइट पे भी वही दिया होता है, ठीक है। अगर उनका कॉस्ट और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का कॉस्ट सिमिलर रहा तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बंदा जेन्युइन। इसके बाद अगर आपको कोई डिस्काउंट या स्कीम ऑफर हुई, आप ये समझिए कहीं आप रॉन्ग नंबर पे तो नहीं है। सही। दूसरी बात, तीसरी बात, इस बंदे से इसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप ज़रूर पूछिए कि इसने खुद कहाँ तक पढ़ाई करी है, इसकी खुद क्या अचीवमेंट्स है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई काम कर नहीं सका, आप लास्ट में कंसल्टेंट बन गया, यू नो। बिकॉज मोस्टली यहाँ पे एक बदकिस्मती है मुरसल साहब, मैं ये भी बोलना चाहूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल आई सी इन दिस प्रोफेशन और बाई चांस कुछ हुआ नहीं, चलो कंसल्टेंट बन जाते हैं और बन गए और चलता गया ऐसे ही। फिर इस कॉलेज से बात क्या की, हाँ मैं तुझे बच्चे दूंगा, मुझे बता कमीशन क्या देगा। दैट वाज इट। बच्चे आए, उसको बोला ये कोर्स करो वहाँ, क्योंकि वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे। जैसे आपने स्टार्टिंग में इस पॉडकास्ट की बात करी थी पंजाब की या किसी और स्टेट की, मैंने कहा यू नो यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर क्वालिटी। तो इस चक्कर में कंसल्टेंसी ये एक ऐसा बन गया, मैं क्या बोलूँ इसे, मतलब यू नो एक ऐसा मार्केट बन गया, एक ऐसा दलदल बन गया जहाँ ये कॉन्शियस नहीं रही कि इस बच्चे को एट द एंड ऑफ द डे क्या मिलेगा, बट ये कॉन्शियस डेवलप होगी कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। ट्रू। आप ये समझिएगा। तो जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि एक पेरेंट को कैसे पता चले, मुझे लगता है इन तीन चीज़ों पे अगर वो थोड़ा सा ध्यान दें तो ही विल गेट द आंसर। जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू हियर बिकॉज रिसेंटली मैंने आपका एक वीडियो भी देखा, योर प्रेडिक्शंस वेर ऑन पॉइंट। नीट के जो आपने स्कोर के प्रेडिक्शंस किए थे, एंड उससे ये पता लगता है कि एक्सपीरियंस हैज़ अ से इन द मार्केट, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट, एंड टू ऑल द कंसल्टेंट्स आई वुड लाइक टू से, अल्लामा इकबाल कहते हैं, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़रों से शिकवा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। विद दिस, द आरजे मुरसल पॉडकास्ट का आज का एपिसोड यहीं तक था। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, थोड़ा सा इनरिचिंग कंटेंट की तजस्सुस में। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।